आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है समाज के लिए, विज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, क्योंकि आज महान शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक, मानवीय मूल्यों के प्रोधा श्रद्धेय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की पुण्यतिथि का दिन है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगभग 20 वर्षों तक उनका सानिध्य मिला, उनका सामीप्य मिला, समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिला और उनके साथ बैठने का अवसर मिला। वे भारत सरकार के पहले वैज्ञानिक एवं सैनिक सलाहकार रहे। वे शिक्षा आयोग के चेयरमैन रहे। वे यूजीसी के चेयरमैन रहे और इसके अतिरिक्त न जाने कितने ही संस्थान उनके सानिध्य से गौरवान्वित हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के वो प्रोफेसर बने। आज देश में जितने भी बड़े शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो फिजिकल लैब है, चाहे वो नासा की विचार भूमि है, चाहे वो इंडियन नेशनल साइंस अकादमी है, चाहे शिक्षा के अंदर एनएसएस और एनसीसी की शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रश्न है, और चाहे मूल्यप्रक शिक्षा की बात है, ये सारे आयाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की देश को देन है। उदयपुर शिक्षाविदों की भूमिका रही और जोधपुर प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील्स, इनकी भूमि है। राजस्थान का ये लाल गुदड़ी का लाल सिद्ध हुआ। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने जिंदगी में जो कुछ पाया उसको पढ़कर ही आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति अपने संकल्प से क्या कुछ कर सकता है। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण तक की उपाधि से सम्मानित किया और सत्य तो यह है कि हर सम्मान डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के साथ जुड़कर खुद सम्मानित हो गया। जब उनका शताब्दी वर्ष आया तो मेरे मन में यह विचार था कि उनकी स्मृति में एक डाक टिकट निकलना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए। उनके सुपुत्र श्रद्धेय लक्ष्मण जी से भी बात की, यद्यपि उनमें हिचकिचाहट थी, लेकिन मुझे लगा कि कृतज्ञ समाज को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को डाक के माध्यम से भी याद रखे। हमने भारत सरकार को अप्रोच किया, मंत्रालय को लिखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि मंत्रालय ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जिनकी स्मृति में पहले डाक टिकट निकले, मैं उनके व्यक्तित्व को चुनौती नहीं दे रहा, उनके कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन यह सत्य है कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उनमें से कईयों से कद में, ज्ञान में, योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका में ज्यादा बड़े थे। मैंने डॉक्टर करण सिंह जी को अप्रोच किया, उनसे कहा कि हमने ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी भारत सरकार को हमारे प्रस्ताव की संतुष्टि करते हुए पत्र लिखा और उसके बाद संचार मंत्रालय श्री कपिल सिब्बल जी के पास आ गया। कपिल सिब्बल जी मेरे क्षेत्र के लोकसभा से सांसद थे और मंत्री भी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी था, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते। और इससे बड़ी बात यह थी कि वे स्वयं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे, इसलिए डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के कद को और उनके योगदान को जानते थे।
मैं ये प्रस्ताव लेकर उनके पास गया और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अंतोतगत्वा भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की स्मृति में एक डाक टिकट निकालने का फैसला किया। मुझे आज भी याद है जब डाक टिकट निकालने के लिए सरकार की ओर से यह एक परिपत्र की कॉपी हमको मिली और इसके अंदर डॉक्टर दौलत सिंह जी की कोठारी की स्मृति में निकाले जाने वाले टिकट की ये प्रतिलिपियां देखने के लिए मिली तो मन मयूर नाच उठा। डाक टिकट के सार्वजनिक लोकार्पण के लिए मैंने इंडियन नेशनल साइंस अकादमी में इसका समारोह रखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। दिल्ली के वाइस चांसलर उस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति श्री दलबीर भंडारी जी मुख्य वक्ता के रूप में पधारे और उस कार्यक्रम में जैन कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन अध्यक्ष भी मंचासीन हुए। यद्यपि डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी एक समय जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जैन कॉन्फ्रेंस ने इस ओर मुंह नहीं चलाया। उस अवसर पर जो लोग उपस्थित थे उनकी उपस्थिति इतनी गरिमापूर्ण थी, इतनी विशिष्ट थी। प्रोफेसर यशपाल, एमजी के मेनन, दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने ही प्रोफेसर, कितनी ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड, इंडियन नेशनल अकादमी के प्रेसिडेंट, नेशनल फिजिकल लैब के चेयरमैन, इतनी विशिष्ट लोगों की उपस्थिति उस समारोह में थी। उस समय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कहा कि यदि मैं आज इस समारोह में नहीं आती तो एक महत्वपूर्ण एंगेजमेंट से वंचित रह जाती। उसके बाद हमने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की स्मृति में एक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी में किया। उसमें कपिल सिब्बल जी आए, उसमें श्रीमती शीला दीक्षित जी आई और उस समय तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल और एक समय में सांसद रहे और बिहार के भी राज्यपाल रहे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के परम मित्र क्या कहें, उनके अनुगामी प्रोफेसर किदवई साहब भी आए, AR किदवई साहब भी आए। अगले दिन अखबारों में यह खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी हुई। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वे ग्रस्त जीवन में साधु से बढ़कर थे। वे गांधी के परम अनुयायी थे। उन्होंने अहिंसा और विज्ञान के समन्वय पर अनेक ऐसे लेख लिखे जो भी अभी आज भी साहित्य जगत की अमर कृति हैं। मैं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा से याद करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि जिस समाज के वे प्रतिनिधि थे या जिस समाज से उनका संबंध था, वह समाज उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक विस्तृत लेख मैंने लिखा है जो महावीर मिशन के अगले अंक में प्रकाशित होगा।